friends, I am Ruby Singh Atia and a warm welcome to all of you in MKH. In previous video, we have discussed 3 questions of your exercise 1.1 of your Maths NCERT book. In this video, we will solve remaining questions. So our fourth question is, write the following sets in set builder form. In this question, we have to write these sets given in roster form. We have to write these sets in set builder form. तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम जो हमारी रोस्टर फॉर्म है उसको उठाते हैं और उसको हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं। चलिए फटाफट से अगर हम बात करें इसके फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट हमारे पास ये सेट दिया हुआ है, तो हम फर्स्टली इसको लेट कर लेते हैं कि लेट ये ए सेट है 3, 6, 9 and 12. We can write this set as 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4. We can see every element is same. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 4s are 12. Okay. In this set, we can see that every element is a natural number, also multiple of 3. What we will write here, that A is a set of all x elements such that x is equals to 3n and n belongs to natural numbers, यानी n natural numbers है। बट यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर्स कहें तो नेचुरल नंबर्स तो 4, 5, 6, 7 वो भी होते हैं। दैट मीन्स हमें इसके साथ एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 5। ये हमारा कंप्लीट हुआ क्योंकि n को हमने 4 तक ही रखना है, n इज लेस देन 5। हम ये भी कह सकते हैं दैट n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ओके, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, a इज अ सेट ऑफ ऑल x एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n वेयर, सॉरी यहाँ पर n नहीं वेयर आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन 5। चलिए ये हमें पता चल गया कि इसकी सेट बिल्ड फॉर्म ये होगी, एंड द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट A इज दिस। ओके, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। ओके, सो इन सेकेंड पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी सेट का नाम नहीं दिया है तो हम कंसीडर कर लेंगे, जैसे हमने इस सेट को A कंसीडर किया तो वैसे ही हम B, C, D, E इन सेट्स को कंसीडर कर लेंगे। सो सेकेंड पार्ट के अगर सॉल्यूशन की बात करें, लेट दिस इज अ सेट B 2, 4, 8, 16, 32। सो अगर हम इस सेट को देखें, देन हेयर एवरी एलिमेंट इज अ इंक्रीजिंग पावर ऑफ 2, तो फिर तो इस सेट को ऐसे लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3 या 2 क्यूब 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5। चलिए इसको लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो फिर अगर हम देखें तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, इसकी रोस्टर फॉर्म बनेगी, सॉरी रोस्टर फॉर्म तो है ही, सेट बिल्डर फॉर्म, द सेट बिल्डर फॉर्म of set B is a set of all x elements such that x is equals to 2n where n belongs to natural numbers। अब हम n को नेचुरल नंबर्स क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ही 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 by 1 चल रहे हैं, तो ये नेचुरल नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 हमें पता है कि ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। बट 2 की पावर कहाँ तक है, 5 तक है, 2 raised to the power 6 हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन 6। तो ये बन जाएगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका सेकेंड पार्ट जो था वो भी सॉल्व हो गया। चलिए सेम जो है थर्ड पार्ट रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एवरी एलिमेंट इज इंक्रीजिंग पावर ऑफ 5, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब एंड 5 raised to the power 4 is equals to 6 to 5। चलिए तो इसको आप, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आपको बनानी है, खुद ये आपका होमवर्क रहेगा। इसी तरह से अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं,
अब 1 by 1 कर ही रहे हैं, तो जब ये फोर्थ है तो इसको डी सेट कंसिडर करते हैं, दैट लेट डी, दिस इज अ सेट डी 2 4 6 so on up to इनफाइनाइट। अब इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो हमें दिया ही नहीं है, तो इसको हम इनफाइनाइट मानेंगे। चलिए अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इस सेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 into 1 2 into 2 2 into 3। तो यहाँ पर हमें इसको ऑब्जर्व करने से साफ पता चल रहा है दैट इन दिस सेट एवरी एलिमेंट इज अ नेचुरल नंबर, ऑल्सो डिविजिबल, ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। सो वी कैन से द सेट बिल्डर फॉर्म of set D is the set of all elements x such that x is equals to 2n where n belongs to नेचुरल नंबर्स। अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसके अलावा कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स यहाँ पर आएंगे 1 by 1, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेट है वो फाइनाइट नहीं है, मतलब कहीं पर भी ये बाउंड नहीं हो रहा है, ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। चलिए ओके, इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो इन दिस सेट एवरी एलिमेंट इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, अप टू नेचुरल नंबर्स कहाँ तक? अप टू 10। इसका मतलब इसकी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी? अगर इसको हम सेट ई मान लें तो सेट ई की सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? ई इज द सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एंड अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि n हम नेचुरल नंबर्स भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर हम सिंपली अगर हम देखें 1 की अगर हम बात करें तो 1 -1 की भी स्क्वायर होता है और 1 की भी स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर ओनली हमने नेचुरल नंबर्स क्यों लिए, हमने इंटीजर्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि दोस्तों अगर हम इंटीजर्स की बात करें फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर इंटीजर लेते दैट मीन्स वहाँ पर 0 भी हमें साथ में लेना पड़ता, बट यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए हमने इसको ओनली नेचुरल नंबर्स कंसीडर किए हैं। एंड n इज लेस देन 11 तक ही है, 11 तक ही 11 से कम तक स्क्वायर है, यानी 10 तक स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि x is equals to n square where n belongs to natural numbers and n is less than 11। ओके फ्रेंड्स, सो सेट बिल्डर फॉर्म बनाना बहुत ही इजी है, हमने ये कर लिया। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पर सारे के सारे सेट्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और उनके एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है, दैट मीन्स हमें उन्हें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसका फर्स्ट पार्ट है ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है ऑल द ऑड नेचुरल नंबर्स आर, ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1 3 5 so on। okay, these are the odd natural numbers। so solution first, so the set A is, तो यहाँ पर सेट A जब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर कंटेन करेंगे उनको कोमा से सेपरेट करते हैं और करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, दैट मीन्स हमने उस सेट को अच्छे से डिजाइन कर दिया है। चलिए अब हम सेकंड की बात करें, B इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन 9/2। तो सिंपली अगर हम नंबर लाइन में इनको शो करें, नंबर्स को नंबर लाइन में शो करें और फिर हम देखेंगे कि इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं। तो सिंपली अगर हम नंबर लाइन की बात करें 0 1 2 3 4 एंड 9/2 मीन्स 4.5। ओके, एंड -12 here we have -1, so -12 लगभग यहाँ पर आएगा। सो अगर हम देखें -12 और 4.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, then we will say the integers between -12 and 4.5 are
sorry, the integers between -12 and 9/2 are 0, 1, 2, 3 and 4. So the set B is equals to 0, 1, 2, 3 and 4. This is our answer. Okay. तो अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें, C set. The set C is all the elements x such that x is an integer whose x square is less than equals to 4. So as we know, integers whose square is less than equals to 4 are, we have -2, -1, 0, 1 and 2. So the set C is -2, -1, 0, 1, 2. So ये तो बहुत ही ईजी एंड सिंपल था. हमें वो ऐसे एलिमेंट्स को चूज करना था जिनकी स्क्वायर जो है वो 4 से कम होती है. चलिए, -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी स्क्वायर्स जो है वो 4 से लेस होती है. चलिए, ओके. नाउ अगर हम फोर्थ सेट की बात करें, D is the set of all x elements such that x is a letter in the word loyal. अब सिंपल सी बात, जब ऐसा कोई वर्ड आ जाता है तो उसमें हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. अगर रिपीट हो रहा है तो दैट मीन्स हम उसे ड्रॉप कर देंगे. चलिए, ये हमारा था थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट, द लेटर्स इन द वर्ड loyal are L, O, Y, A and L. The letter L is repeated, so by dropping the set D is, अब हम यहाँ पर नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, विजिबल नहीं है हमारा बोर्ड नीचे से. चलिए, द सेट D इज L, O, Y and A because the letter L is repeated, so by dropping the letter L ये हो जाएगा हमारा D सेट. तो ये भी बहुत इजी एंड सिंपल था. अब हम बात करते हैं E की. The set E is, what this set is saying, that X is a month of a year not having 31 days. मतलब हमें क्या करना है, उसमें डेज चाहे कितने भी हो उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है. हमें सिर्फ फ़र्क इतना पड़ता है कि उस मंथ में 31 डेज नहीं होने चाहिए. हमें साफ पता चल रहा है कि उसमें 31 डेज नहीं होने चाहिए. ओके. अगर हम सिंपली वैसे काउंट करने में जाएं तो हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 31 डेज वाले मंथ्स को छांटेंगे, फिर उन मंथ्स को हम ड्रॉप कर देंगे, बाकी के जो मंथ्स बचे उन्हें हम ले लेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टार्टिंग में चलें, मंथ्स को थोड़ा हमें जो है चाइल्ड रूट से ही एक टेक्निक बताई जाती है कि यहाँ से हम पता करते हैं कि अगर वो 31 गया दैट मीन्स वो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं और वो यहाँ पर आता है. चलिए, अब हम काउंट करना शुरू करते हैं धीरे धीरे. जनवरी में अगर हम बात करें तो जनवरी में 31 डेज होते हैं. तो सबसे पहले हम सारे मंथ्स को लिख लेते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ओके. अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जनवरी की, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं. चलिए, फैब की हमें नहीं पता कि 28 और 29 और जो भी डेज होते हैं. ओके. मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च में वापस से 31 डेज होते हैं. अप्रैल में अगर हम बात करें तो 30 डेज होते हैं. मई में अगर बात करें तो 31 डेज. जून में बात करें तो जून में 30 डेज होते हैं. जुलाई में 31 डेज होते हैं और फिर वापस से अगस्त में 31 डेज होते हैं. यहाँ पर 1 बाय 1 नहीं चलना होता है, हमें टिप से हम याद रखते हैं. चलिए, उसके बाद सितंबर में अगर हम देखें तो 30 डेज होते हैं. अक्टूबर में हम देखें तो 31 डेज होते हैं. नवंबर में 30 डेज होते हैं.
एंड दिसंबर में 31 डेज होते हैं। सो हमें ड्रॉप किसको करना है, जिसमें 31 डेज है, इनको हम क्रॉस कर देते हैं। जिनमें 31 डेज है उनको हमने नहीं लेना है। चलिए अब जो भी डेज बचे, उन्होंने नहीं कहा कि हमें 30 लेने हैं या हमें 29 वाले मंथ्स लेने हैं। सो द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज आर द मंथ्स of a year not having 31 days are, अब उनको हम ड्रॉप कर देंगे जिनमें 31 डेज है। are Feb, September, April, November and June. So the set E is Feb, April, June, September and November. So this is our solution. ये हमें पता चल गया कि ये 5 मंथ्स जो है इनमें 31 डेज नहीं होते, तो ये जो सेट है हमारा ई, ये इन 5 मंथ्स को ही कंटेन करेगा। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें एफ, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, मतलब के को प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब के तक हमने बात करनी है, के को हमने साथ में इंक्लूड नहीं करना है, के तक बात करनी है, बिकॉज विच प्रोसीड्स के इसमें बोला है। चलिए और साथ के साथ एक और चीज़ की, के से पहले के अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, के से पहले के उन अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले के तक के अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, फिर उनमें से हम कॉन्सोनेंट्स को चूज कर लेते हैं। सो द कॉन्सोनेंट्स इन द English alphabet which proceeds K are, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ए फॉर एप्पल लिखने पर जाएं तो ए तो क्या होता है, वोवेल होता है, तो सबसे पहले हमारा बी हो जाएगा। आफ्टर दैट सी, आफ्टर दैट डी, ई हम नहीं करेंगे क्योंकि ई जो है वो वोवेल है। उसके बाद एफ, उसके बाद जी, उसके बाद एच, और उसके बाद आई नहीं लेंगे क्योंकि आई भी वोवेल है। उसके बाद जे, और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। सो द सेट एफ इज बी, सॉरी यहाँ पर एक और चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने मिस्टेक कर दी, इनको स्मॉल लेटर्स में लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। बी, सी, डी, ई हम नहीं लेंगे, एफ, जी, एच, आई हम नहीं लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट जे। सो बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड जे, ये हो जाएगा हमारा एफ। सो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो बहुत ही इजी था, इनकी रोस्टर फॉर्म बनानी बहुत ही आसान थी, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, जो कि हमारा मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा। आपको जो क्वेश्चन है होमवर्क वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको ये जो क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है इसको होमवर्क करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए टाइप्स ऑफ सेट्स। देखिए दोस्तों अगर हम सिंपली बात करें तो बेसिकली हमारे पास 7 टाइप ऑफ सेट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स बेसिकली अगर हम बात करें तो बेसिकली वी हैव 7 टाइप्स ऑफ सेट्स। सो वन बाय वन हम उनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप ऑफ सेट, अगर हम बात करें तो वो होगा इनफाइनाइट सेट, एंड अगर हम सेकेंडली बात करें तो वो होगा फाइनाइट सेट। अब इनको हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब दोस्तों इनके तो नेम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट है कोई चीज़ या इनफाइनाइट है तो ये कौन डिसाइड करता है कि उनमें जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है या नहीं। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, दैट मीन्स दैट सेट इज ए काउंटेबल और फाइनाइट सेट। और अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, मीन्स इनफाइनाइट है, दैट मीन्स द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मेरा फेवरेट सेट ए, ई, आई, ओ,
यू। तो इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो 1 2 3 4 5। द सेट इज हैविंग 5 एलिमेंट्स, दैट मीन्स दिस इज अ फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल set of all months in a year, that means that set is a finite set. The set of all countries in the world is a finite set. The set of all questions in your book is a finite set, क्योंकि वो काउंटेबल है, चाहे कितने भी हैं बट उनको हम काउंट तो कर सकते हैं ना। चलिए इसी तरह से अगर हम इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल की बात करें, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स आप कहाँ तक काउंट करोगे, वो तो चलते ही जाएंगे, सो ऑन इनफाइनाइट तक वो चलते जाएंगे। दैट मीन्स वो किसका एग्जाम्पल होगा, इनफाइनाइट सेट का। तो सिंपली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, if the number of elements in a set is countable or finite, then the set is called finite set। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख लीजिए, AEIOU, जहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं एंड दिस इज अ फाइनाइट सेट। और एक और एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें, द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर इज अ फाइनाइट सेट। ओके, इसकी बात हो गई। अगर बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर दें, पहले हमने सेकंड टाइप पढ़ा, अब हम फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं जो कि सेकंड टाइप का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर बस फाइनाइट की जगह आपको इनफाइनाइट करना है और काउंटेबल की जगह आपको अनकाउंटेबल चेंज करना है। चलिए रिप्लेस करना है। चलिए, इफ द नंबर ऑफ elements in a set is countable की जगह uncountable और infinite, then the set is called infinite सेट। अब इसके एग्जाम्पल्स जितने भी हैं, नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ द वर्ड। अब वर्ड में कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी जितने भी सेट्स हैं वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो इसका एक एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल natural numbers is a infinite set। और ये जो दो टाइप्स हैं इनको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट के अलावा काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट्स भी हम कह सकते हैं। चलिए, तो ये हो गए दो टाइप्स, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब हमारे माइंड में ये आता है कि इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको इसकी एक सेट दिया होगा जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म आपको दी होगी, फिर वो कहेगा कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। वो हमने करना सीख लिया, हम उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फिर ये बोलेगा कि आप बताइए कि क्या वो एक फाइनाइट सेट है या वो एक इनफाइनाइट सेट है। तो फर्स्टली हम उसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो काउंटेबल है या नहीं। अगर वो काउंटेबल है दैट मीन्स वो फाइनाइट सेट है, अगर वो काउंटेबल नहीं है दैट मीन्स वो इनफाइनाइट सेट है। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेट की। जो नेक्स्ट दो सेट्स हैं वो है सिंगलटन सेट एंड द एम्प्टी सेट। अब ये तो सिंपल सी बात है, सिंगलटन सेट का मतलब क्या होगा कि उस सेट में ओनली वन एलिमेंट कंसिस्ट करेगा, यानी एक ही एलिमेंट उसके अंदर होगा। और एम्प्टी सेट की बात करें, एम्प्टी सेट को नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड का मतलब सिंपली केमिस्ट्री में क्या होता है, खाली स्थान। कोई भी वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, कोई भी जगह खाली पड़ी हुई है। तो नल
सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो चलिए उनकी डेफिनेशंस को भी हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें कि सिंगलटन सेट क्या होता है और एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट की डेफिनेशन हम क्या देंगे, तो सिंपली अ सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट एंड अ सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो इनकी डेफिनेशंस फटाफट से, अ सेट consisting only one element is called singleton set। सिंपली दोस्तों इनके नेम से हमें पता चल रहा है कि ये किस टाइप के सेट्स हैं। एम्प्टी सेट की बात करें तो सिंपल सी बात, अ सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट, no element or no object, no element is called empty set। null set और void set। चलिए ये तो इनकी बात होगी डेफिनेशंस की। अब हम अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल this is a singleton set where a is the only element of the set। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो a is a set of all x elements such that x is greater than 11 and less than 13 and where x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर इस सेट को रोस्टर फॉर्म में चेंज करें तो इसकी रोस्टर फॉर्म में ओनली वन एलिमेंट आएगा जो कि है 12। नेचुरल नंबर भी है और 11 और 13 के बीच में भी आता है 12। दैट मीन्स ये भी क्या है, सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। अब एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो फिर उस सेट को डिनोट कैसे करेंगे। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जान लेना है कि द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंपली, अब कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, अब यहाँ पर एलिमेंट ही गायब कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली करली ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर देंगे, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स दैट इज अ एम्प्टी सेट। अगर हम बात करें एम्प्टी सेट को एक साइन से भी शो किया जाता है और वो क्या है, वो है फाई। सिंपल फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि सिंपल फाई से डिनोट करेंगे एम्प्टी सेट को सिंपल फाई से, फाई को एनक्लोज नहीं करेंगे करली ब्रैकेट से, सिंपल फाई से डिनोट करेंगे। अगर हमने फाई को करली ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया दैट मीन्स ये एक सेट है जिसके अंदर फाई जो है वो एक एलिमेंट है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर इसको करली ब्रैकेट नहीं लगाना। अगर आपने करली ब्रैकेट लगा दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट है फाई जो कि करली ब्रैकेट के अंदर है और वो सेट कौन सा बन जाएगा, सिंगलटन सेट बन जाएगा। यहाँ पर अगर हमें एम्प्टी सेट शो करना है तो या तो हम ये साइन शो करें या फिर हम सिंपल फाई को है जो डिनोट करने के लिए यूज करें। तो फाई को हमें करली ब्रैकेट में नहीं लिखना है तो नोट कर दें, नोट लगा करके लिख ले 2000 का गुलाबी नोट, पिंक नोट कि दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दिस इज अ सिंगलटन सेट। ओके, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हम कंपेयर करके दो सेट्स को पढ़ रहे हैं ताकि हमें सिंपली समझ आए और जो चीज़ें हैं हमारे लिए इजी बन जाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स की, वो भी हम कंपेयर करके पढ़ेंगे जिससे हमें इजी टू अंडरस्टैंड होगा। चलिए ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर हम नोट डाल के लिख लेते हैं इन चीज़ों को क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे लिए, बिकॉज वी आर फ्रेशर्स। सो हमें ये चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए। चलिए नोट a set this is not an empty set as it contain an element phi।
अब यहाँ पर फाई एक एलिमेंट है, दैट मीन्स इसका जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से कई बार हमें ये भी डाउट हो जाता है कि अगर हम इस तरह का कोई सेट लिख दें तो क्या ये एम्प्टी सेट है या फिर ये सिंगलटन सेट है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है, कभी ना कभी कंफ्यूज कर सकता है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, अ सेट 0 is also not an empty set as it contain an एलिमेंट 0, बिकॉज इसके अंदर एक एलिमेंट है 0। हमें क्या करना है, एम्प्टी सेट के लिए सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, या तो सिंपल करली ब्रैकेट्स होनी चाहिए या फिर इसको फाई से डिनोट करेंगे। अगर ये दो चीज़ें दिखती हैं दैट मीन्स वो नल सेट है। अगर ये दो चीज़ों के अलावा बीच में कुछ आ जाता है या फिर इसके साइड में करली ब्रैकेट लग जाते हैं दैट मीन्स वो फिर सेट नहीं रह जाएगा, कौन सा, एम्प्टी सेट। चलिए फिर वो सिंगलटन सेट बन जाएगा क्योंकि उसमें एक एलिमेंट आ गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स की। यहाँ पर हम दो चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ रहे हैं ताकि हमारे लिए चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड हो। चलिए सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स की, तो यहाँ पर पहले हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी, चाहे वो एम्प्टी सेट था चाहे वो सिंगलटन सेट था, तो वहाँ पर ओनली सेट था, सेट्स नहीं था। यहाँ पर सेट्स है, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर दो सेट्स को कंपेयर करने वाले हैं। हम यहाँ पर दो सेट्स की बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ए एंड बी दो सेट्स हैं। अगर उन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम उन सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। मतलब टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ओके, इतनी बात हमें क्लियर होगी कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ये दोनों जो सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट सेट हैं। ओके, बट ए एंड बी दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल सेट कब होंगे, जब जितने ए में एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स बी में हो और जो एलिमेंट्स बी में है वही एलिमेंट्स ए में हो। मीन्स हम सिंपल सी बात कहते हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के एलिमेंट्स हों और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जाम्पल 2, 3 एंड 5 ये हमारे पास ए कोई सेट है, बी मान लीजिए कि कोई सेट हो गया 5, 3 एंड 2। अब यहाँ पर अगर हम सिंपली बात देखें तो जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी है, 2, 3, 5, 2, 3, 5। ओके, और जो एलिमेंट्स बी में है 5, 3, 2 वो ए में भी है 5, 3, 2। दैट मीन्स बोथ द सेट्स आर इक्वल सेट्स, यानी ए एंड बी द सेट्स आर इक्वल सेट्स। सो इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में हमें डिफरेंस पता चल गया कि जहाँ पर हमारे ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं उनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स, जहाँ पर हमारे एलिमेंट्स भी सेम होते हैं उनको हम कहेंगे इक्वल सेट्स। चाहे एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम ना हो, अब यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है, 2, 3, 5 है, यहाँ पर 5, 3, 2 है, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो एलिमेंट सेम है कि नहीं। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1, 1, 2, 3 एंड 5, अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर सेट ये जो है मान लीजिए कि ये कोई भी सेट है, पी सेट है, और क्यू एक और हमने सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी एंड डी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और अगर क्यू सेट की बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली कितने हैं, 4। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है, तो इसको देख करके हम एक बार तो ये सोचेंगे कि इक्विवेलेंट सेट नहीं है। बट फ्रेंड्स अगर सिंपली देखें तो हमें पता है कि एक सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो हम उसे ड्रॉप करते हैं। अगर वो रिपीट हो रहा है, अगर उसमें रिपीटेड है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे एक बार ही काउंट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर जब जो रिपीटेड है उनको एक बार काउंट करेंगे, दैट मीन्स 1,
2 3 एंड 4, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, इसमें 4 है ही, दैट मीन्स P एंड Q आर इक्विवेलेंट सेट्स। सिंपली इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर हम एलिमेंट्स ले लें 3 5 2 एंड 1, तो क्या ये इक्वल सेट्स होंगे या नहीं, तो सिंपली इक्वल सेट्स भी होंगे, क्योंकि ये जो 1 है वो यहाँ पर है, ये जो 1 है वो यहाँ पर है, मतलब अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसकी वजह से इक्विवेलेंट और इक्वल सेट्स पर कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो सेम रहते हैं। यानी इक्विवेलेंट सेट्स में अगर हम देखें तो कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम वंस काउंट करेंगे, दूसरे को हम एक बार ड्रॉप कर देंगे। चलिए, तो सिंपली यहाँ पर देखें तो उसमें भी एलिमेंट्स 1 2 3 5 एंड इसमें भी एलिमेंट्स 3 5 2 1 1 2 3 5, ओके, दैट मीन्स P एंड Q आर इक्वल सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में डिफरेंस हमें पता चल गया, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है दैट मीन्स वो इक्विवेलेंट सेट है, अगर एलिमेंट्स भी सेम है दैट मीन्स वो इक्वल सेट है। चलिए अब इनकी डेफिनेशंस की हम बात कर लेते हैं। Two sets A and B are said to be equal sets if every element of set A is an element of set B and every element of set B is an element of set A। तो बेसिकली सिंपल सी बात, इसका अगर हम एग्जांपल देखें और इसको मैथमेटिकल टर्म्स में अगर शो करें तो क्या होगा, इफ each x belongs to B shows that x belongs to A, and if each x belongs to A shows that x belongs to B, then the sets A and B are इक्वल सेट्स। और इक्वल सेट्स का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल 3 2 5 एंड 5 2 3, तो ये एग्जांपल हो जाएगा इक्वल सेट्स का, और ऑर्डर का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये हमने देख लिया। अगर हम इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशंस की बात करें तो सिंपल सी बात कि टू फाइनाइट सेट्स, अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि आपने कोई इनफाइनाइट सेट ले लिया जो कि अनकाउंटेबल है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब हमें पता ही नहीं है तो हम उसे इक्विवेलेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अब सिंपली फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि हमारे पास कोई नेचुरल नंबर्स का कोई सेट है और हमारे पास फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स की स्केयर्स का कोई सेट है, फॉर एग्जांपल 1 4 1 4 9, ये हो गई नेचुरल नंबर्स की स्केयर का सेट। अब यहाँ पर इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट होगा या नहीं, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पर हम पता ही नहीं लगा सकते कि वो इक्विवेलेंट सेट है या नहीं। तो इक्विवेलेंट सेट होने के लिए हम सिंपल सी बात करेंगे, टू फाइनाइट सेट्स, हमारी फर्स्ट कंडीशन ही ये आ गई, टू फाइनाइट सेट्स A and B are called equivalent sets if the number of elements in set A is equals to the number of elements in set A। For example, अगर हम कोई एग्जांपल ले लें A एंड B सेट्स का,
तो वो एग्जाम्पल ए हमने फॉर एग्जांपल ले लिया 2, 3 एंड 5 और बी हमने कोई भी सेट ले लिया ए बी सी। अब हमारे को सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है, चाहे वो एलिमेंट्स कुछ भी हो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब रहता है, किसमें, इक्विवेलेंट सेट से। ओके, इक्विवेलेंट सेट्स का ये तो पता चल गया हमें। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ क्लियर कर लेना ज़रूरी है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट अगर हमें शो करना हो तो हम कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए सिंपली इस तरह से हम शो करते हैं। ये जो नोटेशन है वो किसको शो करती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। अगर हम बात करें ए सेट में 3 एलिमेंट्स है तो हम ये कह देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज ऑल्सो 3। सो दीज बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक बात पता चल रही है कि इक्वल सेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा ही सेम रहते हैं। मीन्स अगर हम कहें कि इक्वल सेट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स में हमें नहीं पता कि वो इक्वल होंगे या नहीं। तो इसके लिए एक नोट डाल के आपको लिखना है, क्या लिखना है कि ईच पेयर ऑफ द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, each pair of the equal sets are equivalent sets, but each pair of equivalent sets need not to be equal set। मतलब equivalent sets के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। क्यों? क्योंकि उनमें नंबर जो एलिमेंट्स एक्चुअल में वो अलग हो सकते हैं। चलिए अब 6 टाइप्स के सेट्स की हमने बात कर ली है, अब बारी है 7 टाइप के सेट की, जो कि है हमारा मल्टीपल सेट। ओके फ्रेंड्स, तो 7 टाइप जो है मल्टीपल सेट्स, टाइम बचाने के लिए हमने इसे पहले ही नोट कर लिया है। मल्टीपल सेट की बात होती है तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी अनऑर्डर्ड कोई भी कलेक्शन ले लिया जिसमें एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जैसे ए सेट हमने ले लिया है तो इसमें पी क्यू आर जो है, जो भी एलिमेंट्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर भी इनका अलग है। अब ऑर्डर का मतलब क्या है कि इनका ऑर्डर बार बार चेंज हो रहा है, कभी पी क्यू आर है कभी आर पी क्यू है, तो इनका ऑर्डर ये एक तो अनऑर्डर्ड है, और एक जो कलेक्शन है उसमें एलिमेंट्स जो है वो बार बार आ रहे हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सेट को हम बोलेंगे मल्टीपल सेट। तो सिंपल सी बात, मल्टीपल सेट का मतलब क्या है कि मल्टीपल टाइम्स जो अगर कोई एलिमेंट आ रहा है दैट मीन्स दैट सेट इज कॉल्ड मल्टीपल सेट। A multiple set is an unordered collection of elements in which an element may occur as member more than once। मतलब एक बार से ज़्यादा अगर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल सेट बोलेंगे। चलिए अब जो एलिमेंट जितनी बार आ रहा है, जितनी टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, जितनी टाइम्स वो रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे उस एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी। दैट मीन्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट अकर्स इन द सेट। वो कितने टाइम अकर हो रहा है उसका जो नंबर होगा उसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो मल्टीप्लिसिटी पूछ सकता है कि किसी एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है हमारे पास पी क्यू एंड आर, तो इनकी मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर हम देखते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट पी इन सेट ए इज 1 2 3। तो ये 3 टाइम्स अकर हो रहा है, दैट मीन्स मल्टीप्लिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 3 टाइम्स ही आ रहा है। चलिए उसके बाद अगर हम मल्टीप्लिसिटी देखें एलिमेंट क्यू की, तो क्यू कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 एंड 3, तो वो 3 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स 3 इसकी मल्टीप्लिसिटी हो गई। आर भी देखें तो वो भी 3 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स आर की मल्टीप्लिसिटी भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट्स जितने भी थे हमने कर लिए, 7 टाइप्स के सेट्स हमने पढ़े। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ सेट्स के बारे में हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो please share with your friends, hit like button and subscribe. Don't forget to press the bell icon. Okay, all the best for your self studies.